Assalamualaikum. My name is Taimur Javed, and today my topic of presentation is causes of low literacy rate in Pakistan. पाकिस्तान में लिटरेसी रेट के कम होने की वजूहत क्या हैं और इलिटरेसी की इंक्रीजनेस की वजूहत क्या हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे इस सेशन में, जो हम पॉइंट जिनकी डिस्कशन करेंगे उनमें तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होगा लिटरेसी का। उसके बाद हम देखेंगे कि लिटरल पर्सन और इलिटरल पर्सन कौन होते हैं, और फिर हम लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ कुछ देखेंगे। कॉजेज ऑफ इलिटरेसी जो कि हमारा मेन टॉपिक है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इलिटरेसी की कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, नताइज क्या हैं, इम्पैक्ट्स क्या हैं सोसाइटी में, रिकमेंडेशंस क्या हैं, और समरी और कंक्लूजन करके हम दी एंड करेंगे। इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये है कि inability to read or write or the actual or perceived state of being uneducated or insufficient educated। किसी भी इंसान की, किसी भी पर्सन की वो स्टेट जिसमें ना तो वो लिख सकता है ना वो पढ़ सकता है, उस स्टेट को, अब वो स्टेट या तो फिर उसकी अनएजुकेशन की वजह से है, अनएजुकेटेड होने की वजह से है, या फिर वो इतनी सफिशिएंट एजुकेशन नहीं उसके पास कि वो लिख सके और पढ़ सके। दिस इज कॉल्ड इलिटरेसी। अब देखते हैं कि लिटरल पर्सन और इलिटरल पर्सन कौन होते हैं। तो यूनेस्को की डेफिनेशन है लिटरल पर्सन के लिए कि वन हु विद अंडरस्टैंडिंग कैन बोथ रीड एंड राइट अ शॉर्ट सिंपल स्टेटमेंट ऑन हिज और हर एवरीडे ऑफ लाइफ। इट्स मीन कि एक इंसान, एक पर्सन, एक आम इंसान वो कब लिटर होगा, जब वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक सिंपल सी स्टेटमेंट को रीड कर सके और राइट कर सके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो यूनेस्को की डेफिनेशन के मुताबिक वो इंसान लिटरल होगा। अगर वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई भी स्टेटमेंट को न रीड कर सकता है न राइट कर सकता है, तो वो इस डेफिनेशन के लिहाज से इलिटरल पर्सन होगा। लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान हम देखते हैं, पाकिस्तान में लिटरेसी रेट क्या है। तो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट को 2018 टू 19 की के मुताबिक जो फैक्ट्स हमने उठाए हैं वहाँ से, उसमें हमारे पास 2014 टू 15 में हमारे पास टोटल ओवरऑल लिटरेसी रेट पाकिस्तान का 16.7% था, और 17 और 18 में जाके वो जो फैक्ट्स इकट्ठे किए गए उसके मुताबिक 62.3% था। इनफैक्ट ये रेट इंक्रीज हुआ, लेकिन एज हमारी जो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, पॉपुलेशन की ग्रोथ जिस हिसाब से हो रही है, उस लिहाज से हमारा लिटरेसी रेट इंक्रीज नहीं हो रहा। कॉजेज ऑफ इलिटरेसी को अगर हम देखें तो सबसे पहले है पॉवर्टी। पॉवर्टी किस सेंस में कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी इनकम इतनी नहीं है कि वो अपने बच्चों के स्कूल्स की फीस को पे कर सकें, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट होता है वो इनके लिए। तो फिर वो किस तरफ चले जाते हैं, वो तो या तो ये देखते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए बेसिक नीड्स को फुलफिल करें, मतलब इट्स मीन के फूड हो गए, शेल्टर, क्लॉथिंग वगैरह, या फिर वो एजुकेशन की तरफ। इन दोनों में से वो चॉइस कर लेते हैं बेसिक नीड्स को, और वो एजुकेशन को बियॉन्ड कर देते हैं बेसिक नीड्स के। तो ये एक मेन प्रॉब्लम है इलिटरेसी की। दूसरी है कि इलिटरेसी अमंग पेरेंट्स के वो अपने बच्चों पे वो इतना एम्फसाइज नहीं करते कि वो एजुकेट करें अपने बच्चों को, क्योंकि वो खुद उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं होती, और वो इस तरफ उनको इतना आइडिया नहीं होता कि उनके लिए कितने, उनके बच्चों के लिए कितनी इम्पोर्टेंस है एजुकेशन की, और आने वाली ज़िंदगी में उनके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है एजुकेशन की। तो वो उनकी अपनी इलिटरेसी की वजह से वो अपने बच्चों की भी वो वेल एजुकेट नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ एजुकेटेड पर्सन के एजुकेटेड पर्सन की अनएम्प्लॉयमेंट भी एक मेन रोल अदा करती है इसके लिटरेसी रेट को इंक्रीज करने में। इन without the promise of employment, education is not a necessity to them. In a country where many of educated are unemployed, there may not be enough motivation for the illiterate to go to schools। अब क्या है कि ऐसे मुल्क में जहाँ पे पहले ही एजुकेटेड पर्सन बगैर किसी नौकरी के जॉब के फिर रहे हैं,
तो वो कैसे मोटिवेशन होगी इलिटरेट पर्सन को कि वो स्कूल जाएं और एजुकेशन गेट करें, और ताकि वो एजुकेशन एक अच्छी एजुकेशन के बाद वो एक अच्छी जॉब पे काम भी कर सकें। तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ एजुकेटेड पर्सन भी हम क्या है कि सबब बन सकता है लिटरेसी का, या बन रहा है। उसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एन अवेयरनेस इन किस सेंस में कि हमारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं होती, हम इतनी अवेयरनेस एजुकेशन की तरफ नहीं देते फैमिलीज़ को या सोसाइटीज़ को कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, रिलेटेड पर्सन स्कूल जाएं और एजुकेशन गेट करें। ये भी कॉज है। उसके बाद टू मैनी एजुकेशन एक्सपेंसिव, इट्स ये पॉइंट भी रिलेट करके पॉवर्टी के साथ, के एजुकेशन के एक्सपेंसिव इस मुल्क में इतने हैं कि अगर एक बंदा जो एक सिंपल पर्सन जिसकी इनकम इतनी नहीं है कि वो अपने बच्चों के अपना घर खर्च चला सके, अपने बच्चों का बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके, या फिर वो एजुकेशन इतनी एक्सपेंसिव एजुकेशन उनको दिला सके, तो इट्स आल्सो कॉज ऑफ लिटरेसी। और तो फिर वो ये देखता है कि वो अपने बच्चों की बेसिक नीड्स की तरफ चले जाता है और एजुकेशन को भी ऑन कर देता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में हम क्या देखते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में हम ये देखते हैं कि हमारे पास बनिस्बत गर्ल्स की एजुकेशन की, लड़कियों के एजुकेशन के, बॉयज़ के एजुकेशन को प्रेफर किया जाता है और उनको एजुकेट करने की तरफ ज़्यादा जोर दिया जाता है बनिस्बत के गर्ल्स के एजुकेशन के। अब ये इसके लिए मुख्तलिफ बहुत से असबाब हैं, जैसे कि हमारे पास हमारी सोसाइटी में सोसाइटी कुछ इस तरह की है कि वो मेल डोमिनेट सोसाइटी है और वो मेल की एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जाती है बनिस्बत फीमेल के एजुकेशन के। और इलिटरेसी पेरेंट भी हो सकता है कि वो ज़्यादा कंसर्न कर सकते हैं, और वो उनको इलिटरेसी ऑफ पेरेंट्स है इन विच सेंस दे हैव कंसर्न अबाउट द सेफ्टी एंड मोबिलिटी ऑफ देयर डॉटर्स एंड देयर फीमेल्स रिलेशन। सो इट्स आल्सो अ कॉज ऑफ इलिटरेसी। इसके बाद अगर हम देखें तो पूरा एजुकेशन सिस्टम भी हमारे पास एक लिटरेसी का सबब है कि हमारे पास अगर एक है, जैसे कि हमने पहले एजुकेशन की लिटरेसी की डेफिनेशन में देखा भी कि हमारे पास अगर एजुकेशन है और वो ऐसी इनसफिशिएंट एजुकेशन है कि जो कि एक इंसान के लिए कुछ जब एक इंसान को अपने लिए कुछ कर नहीं सकता, कुछ पढ़ नहीं सकता, कुछ लिख नहीं सकता, तो फिर ऐसे एजुकेशन का फ़ायदा भी कुछ नहीं। और ये इन विच सेंस है कि रूरल एरियाज़ में एजुकेशन के स्कूल्स की तादाद भी कम है, और जो स्कूल्स हैं वो उनका भी ऐसे हालात हैं कि वो वहाँ पर एजुकेशन बड़ा नाम है। तो इट्स आल्सो कॉज ऑफ लिटरेसी, जो कि लो लिटरेसी हो या इलिटरेसी के इंक्रीजेंस का सबब बनते हैं। अब हम देखते हैं कि इलिटरेसी की जो कि हमने कॉजेज बताए हैं और उनकी वजह से इलिटरेसी इंक्रीज हो रही है, तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। इफ़ेक्ट्स में हम अगर देखें तो सबसे पहले है पुअर इकोनॉमी हमारी क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। अब अगर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट, हमारे पास एजुकेटेड पर्सन नहीं होंगे, एजुकेशन नहीं होगी, तो फिर हमारा मुल्क में अनएजुकेटेड पर्सन की तादाद ज़्यादा होगी बनिस्बत एजुकेटेड पर्सन की, तो वो इकोनॉमी डाउन हो जाएगी इस लिहाज से। और फिर उसके बाद अनएथिकल बिहेवियर्स की तरफ भी इंक्रीजनेस का सबब बनता है, इफेक्ट्स करता है ये भी लिटरेसी का एक इफेक्ट है कि हमारे एक एजुकेटेड पर्सन और एक अनएजुकेटेड पर्सन का बिहेवियर टुवर्ड्स चिल्ड्रन, टुवर्ड्स पुअर, टुवर्ड्स एल्डर्स डिफरेंट होता है। उसके बाद है ड्रग और अल्कोहल की इंक्रीजनेस, कि सोसाइटी में अब अगर अनएजुकेटेड पर्सन ज़्यादा होंगे तो वो बनिस्बत एजुकेटेड पर्सन के वो ज़्यादा जाएंगे ड्रग की तरफ, अल्कोहल की तरफ और दूसरी मंशियात की तरफ, उनके यूज़ की तरफ, तो फिर वो इंक्रीज़ कर जाएगा, इनका यूज़ भी इंक्रीज़ कर जाएगा सोसाइटी में। और फिर है इंक्रीज रेशियो ऑफ पॉवर्टी, कि अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं होगी, अब हमारे पास एजुकेशन एक हम वेल एजुकेट नहीं होंगे, हमारे पास एजुकेशन नहीं होती, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी इदारा हमें जॉब नहीं देगा, अपने अंडर काम करने की इजाज़त नहीं देगा। तो अगर हमारे पास इलिटरेसी इंक्रीज कर रही है तो इट्स मीन कि हमारे पास अनएजुकेटेड पीपल रहते हैं, और अनएजुकेटेड पीपल रहता हैं तो हमारे पास पॉवर्टी की रेशियो भी इंक्रीज कर रही है। क्राइम रेशियो इंक्रीज होंगे, पॉवर्टी इंक्रीज होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, तो फिर इंसान जब एक लेवल तक आ जाएगा कि वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकेगा, तो
फिर वो उनको फुलफिल करने के लिए क्राइम की तरफ जाएगा, तो फिर वो चोरी डाका जनी इस तरफ जाएगा। तो इंक्रीज इससे भी हमारी सोसाइटी और सोसाइटी का इम्पैक्ट ये हो सकता है या कंट्री का इम्पैक्ट ये है कि वो इसमें क्राइम रेशियो इंक्रीज करना शुरू कर जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगी, इसका भी इफेक्ट होगा कि मुल्क में या सोसाइटी में या उस मुल्क में या हमारे अपने मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इसलिए कर रही है कि हमारे पास एजुकेशन की कमी है, एजुकेटेड पीपल कम है, अनएजुकेटेड पीपल ज़्यादा हैं। तो जाहिर सी बात है कोई कंपनी जिस वक्त वो किसी को जॉब ऑफर करेगी तो वो उसको इसकी एजुकेशन को उसकी डिग्री को देख के ही उसको ऑफर करेगी। इंक्रीज डिफ़िकल्टीज इन लाइफ, तो जब एक अनएजुकेटेड पर्सन जब वो पढ़ेगा नहीं, उसके बाद एजुकेशन नहीं होगी, कोई उसे जॉब नहीं देगा, तो फिर उसकी वो क्या कहते पॉवर्टी रेशियो भी इंक्रीज होगी, फिर उसकी डिफ़िकल्टीज लाइफ में डिफ़िकल्टीज भी इंक्रीज करती जाएंगी क्योंकि वो अपनी बेसिक नीड्स को ही फुलफिल नहीं कर सकेगा। इसके बाद रिकमेंडेशन क्या है, किन किन चीज़ों को हम करेंगे तो हो सकता है कि हमारी लिटरेसी रेट हाई हो जाए और इलिटरेसी को हम ओवरकम कर सकें। तो सबसे पहले फ्री एजुकेशन के हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करें लो लेवल तक, रूरल एरियाज में भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हो और एक अच्छी एजुकेशन हो ताकि हम गाँव देहातों से लोग बैठे हैं उनको एक बेहतर तालीम मिल सके, हासिल कर सकें। लो एजुकेशन कॉस्ट कर दें, अगर हमारे पास इतना बजट वगैरह नहीं है कि हम एजुकेशन को फ्री करें तो हम इतना एजुकेशन की कॉस्ट को लो कर देंगे कि एक आम आदमी भी जो कि दिहाड़ीदार मजदूर भी अपने बच्चों को तालीम दिलवा सके और उनको वेल एजुकेट कर सके ताकि वो आगे जाके उसके लिए बुढ़ापे में उसका सारे का सबब बन सके। अवेयरनेस हम फैलाएँ कि एजुकेशन के रिलेटेड के हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंस है एजुकेशन तालीम को गेट करना और उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंस है, उसका कंट्री पे कितना इम्पोर्टेंट है, कंट्री के लिए है, सोसाइटी के लिए, अपने घर के लिए कितनी इस सब चीज़ की अवेयरनेस बनाएं। और फिर उसके लिए हम गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ग्रांट करे कि वो एजुकेशन के लिए जो ग्रांट दे रही है उसको अगर वो 10 बिलियन है 10 मिलियन है तो उसको इंक्रीज करके 20 या 30 पे कर दें फॉर एग्जांपल। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ये वही बात हो गई कि अवेयरनेस इंक्रीज करें कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है एजुकेशन का गेट करना ताकि हम हमारे लिए, अपने घर के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने कंट्री के लिए, अपने इलाके के लिए कि हम एजुकेशन अगर हमारे इंक्रीज होगी तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। तो इस चीज़ को हम अवेयर करें, लोगों को बताएं। नंबर ऑफ स्कूल इन अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में हम नंबर ऑफ स्कूल को इंक्रीज करें ताकि लोगों को आसानी से गेट कर सकें एजुकेशन को। और हम फीमेल के एजुकेशन भी स्पेशली एम्फसाइज करेंगे कि वो एजुकेट हो। अगर वो एक फीमेल की एजुकेशन इंक्रीज होगी तो एक इस माशरे में जिसकी औरत इंक्रीज होगी तो एक माँ जो वेल एजुकेटेड माँ है तो वो अपने बेटे को एक अच्छी एजुकेशन की तरफ गाइड भी करेगी और एजुकेशन दिलाने की कोशिश भी करेगी।